हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में बताया था, समझाया था कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। तो ब्रॉड हेडिंग हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री ही चलेगी। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में जिस तरह से आयरन ओर से आयरन और स्टील एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वैसे ही एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज में बॉक्साइट से एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पूरी प्रोसेस समझाऊंगा, ठीक है, और बताऊंगा कैसे एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री जो है एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। सो हियर वी गो। क्या लिखा है हमारे पास में? एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की अगर हम बात करें, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, तो इट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जी इंडस्ट्री। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जी इंडस्ट्री। मेटलर्जी मतलब क्या है कि वो सारी इंडस्ट्रीज जो मेटल से डील करती है, कहीं ना कहीं मेटल का यूज हो रहा है, मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, मेटल से कुछ बनाया जा रहा है, वो सारी इंडस्ट्रीज सेकंड मोस्ट है। तो मतलब अगर देखा जाए तो फर्स्ट पे कौन है? फिर फर्स्ट पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई है, ठीक, और सेकंड पे एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज हो गई है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज में क्या बनाया जाता है? एल्यूमिनियम, ठीक है। तो एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब एल्यूमिनियम एज ए मेटल आपने देखा होगा अपनी सराउंडिंग में बहुत बार। कहां देखा होगा? तो जैसे मेटल्स आपने बहुत सारे देखे हैं। मोस्ट कॉमनली फाउंड क्या है? तो आयरन और स्टील तो देखते ही हैं हम, क्लियर। उसके अलावा भी जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, अब तो इनके वायर्स आते हैं, यूटेंसिल्स आपने देखे होंगे एल्यूमिनियम के। उसके अलावा भी दूसरे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो रहते हैं, ऑटोमोबाइल वगैरह में भी आप अगर देखोगे, एयरक्राफ्ट वगैरह में भी देखोगे, तो जो बॉडी बनाई जाती है वो एल्यूमिनियम के अलॉय के साथ बनाई जाती है, क्योंकि इसकी कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं, क्लियर है। तो वो समझाऊंगा मैं आपको, ठीक। क्या क्या क्वालिटीज है एल्यूमिनियम की, देखो। तो इट इज लाइट, resistant to corrosion, good conductor of heat, malleable and becomes strong when mixed with other metals, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है? यहां पे इसकी क्वालिटीज है। आप मेटल्स वाला जो चैप्टर पढ़ते हैं ना साइंस में, उसमें भी आपने मेटल की जब क्वालिटी पढ़ी होगी तो एल्यूमिनियम की पढ़ी होगी। यहां पे आपको वही चीज दोहराना है। क्या होता है? हल्का होता है, लाइट वेट होता है। अब क्योंकि लाइट वेट है, देखो स्ट्रेंथ आयरन में भी रहती है, स्टील में भी रहती है, एल्यूमिनियम में भी रहती है। तो आपको क्या चाहिए? मेटल की स्ट्रेंथ तो चाहिए। अब स्ट्रेंथ के साथ में अगर मेटल भारी हो जाता है तो कभी कभी यूज करना दिक्कत देता है, ठीक है। वहीं पे आपको एक ऐसा मेटल मिल जाता है जिसमें स्ट्रेंथ भी है और स्ट्रेंथ के साथ साथ में हल्का भी है, जो कहां देखने को मिलेगा? एल्यूमिनियम के केस में। तो इसलिए आप देखोगे तो बहुत सारी लेडर्स वगैरह जो बनाई जाती है, सीढ़ियां बनाई जाती है ना, इंडोर लेडर्स, तो वो एल्यूमिनियम की बनाई जाती है। क्यों? ताकि आप इधर से उधर आसानी से ले जा सको उसे उठा के, क्लियर हुआ। तो वो लाइट वेट होता है, रेजिस्टेंट टू कोरोजन। अब आयरन में क्या है? जंग लग जाती है, एल्यूमिनियम में जंग नहीं लगती है। ये उसे एक बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक देता है कि जैसे पानी वाले एरियाज में भी अगर आपको कुछ स्ट्रेंथ चाहिए, कुछ मेटल से कुछ बनाना है, तो आप एल्यूमिनियम से बना सकते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। कॉपर से इतना अच्छा नहीं है, लेकिन इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। तो इसी कारण से आप यूजेस में क्या देखोगे? वायर बनाए जाते हैं, ठीक है। कहां बनाए जाते हैं वायर? दिखाऊं मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल। घर से बाहर निकलना, गली में जो लाइन गई हुई है इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है, तो वहां पे आप ऊपर देखोगे अगर, तो आजकल तो चीजें बदल दी गई। अब तो वायर जो रहते हैं तो वो एक तरह से पैक्ड रहते हैं, लेकिन पहले जो बहुत पुराने लाइटिंग की जाती थी तो उसमें इस तरह से एल्यूमिनियम के वायर होते थे और तीनों फेज मतलब उसी वायर पे से चलते थे। एल्यूमिनियम का वायर होता था, सस्ता भी होता है, हल्का भी होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। इस कारण से एल्यूमिनियम वायर को इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन वायर की जब बात आती तो कॉपर ज्यादा अच्छा, कॉपर जो है तो कॉपर के वायर्स ज्यादा अच्छे रहते हैं, ठीक है। फिर और देखें अगर तो और क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है इसका, देखो। मिलेबल है एंड बिकम्स स्ट्रॉन्ग व्हेन मिक्स्ड विद अदर मेटल्स। तो दूसरे मेटल्स के साथ में अलॉय बना के इसको और स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाती है। इस्तेमाल कहां किया जाता है? मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट, ठीक है। एयरक्राफ्ट बनाने जब होते हैं ना, तो एल्यूमिनियम से उसकी बॉडी तैयार की जाती है पूरी। क्यों? कारण वही कि लाइट है, वो स्ट्रेंथ भी है उसमें और लाइट वेट भी है। अब आपको उड़ाना है एयरक्राफ्ट, ठीक है, तो अगर हैवी होगा तो नीचे आ जाएगा वो। इस चक्कर में क्या है? एल्यूमिनियम की बॉडी मदद करती है। यूटेंसिल्स, वायर्स, यूटेंसिल्स जो है तो अब सस्ते पड़ते हैं यूटेंसिल्स, लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं, एल्यूमिनियम के जो यूटेंसिल्स होते हैं उनमें खाना खाना उतना मतलब आइडियल नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि आप जिस भी मेटल में खाते हो ना, तो मेटल रिएक्ट करता है आपके खाने के साथ में। तो इसलिए आप जैसे देखोगे तो इनिशियली पुराने समय में लोग क्या करते थे? सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे। उसके पीछे लॉजिक होता था, क्लियर। एल्यूमिनियम जो है तो एल्यूमिनियम को उतना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अब क्योंकि सस्ता आता तो आप देखोगे एक पुअर जो सोसाइटी का पुअर स्ट्रेटा है वो एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स यूज करता है। और इसी कारण से पता है एक समस्या भी है, देखो कम पैसे इसलिए वो एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स के साथ जा रहे हैं, और एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स में खाना खाते हैं तो वो बीमारी मतलब इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, सारी समस्याएं रहती है। तो ठीक है, अब क्या कर सकते हो उसमें, क्लियर। अब वायर्स की अगर बात करें तो अगला यूज वायर्स में भी आता है।
एल्यूमिनियम से वायर्स भी बनाए जाते हैं। क्लियर? तो आप इस तरह से देखोगे तो एल्यूमिनियम से वायर्स भी बनाए जाते हैं, यूटेंसिल्स भी बनाए जाते हैं। इट हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी एज द सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक एंड लेड इन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जो पहले दूसरा मेटल इस्तेमाल किया जाता, जैसे आयरन, स्टील हो गया या फिर कॉपर हो गया, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने एल्यूमिनियम को एज ए सब्स्टिट्यूट यूज करना स्टार्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटीज ऐसी है, सस्ता है, हल्का है, स्ट्रेंथ भी है उसमें। तो उन चीजों के चलते क्या बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने सब्स्टिट्यूट की तरह इस्तेमाल करना चालू कर दिया। जब एल्यूमिनियम की डिस्कवरी हुई थी ना, उस समय पे एल्यूमिनियम को सबसे अच्छा मेटल माना जाता था। ब्रिटेन में राजा वगैरह जो होते थे, राजघराने, वहां पे सोने चांदी के बर्तनों को हटा के एल्यूमिनियम के बर्तनों में सर्व किया जाता था उनके स्पेशल गेस्ट को। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंस थी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता क्या है कि एल्यूमिनियम इतना पॉपुलर हो जाता है और इतना इजीली अवेलेबल हो जाता है कि आज आप देखोगे तो जो रोड साइड पे जैसे कोई अगर भिक्षा मांग रहा है तो उसके पास में एल्यूमिनियम का बर्तन होता है। ठीक, तो इसकी इंपॉर्टेंस जो है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कह सकते हैं कि ज्यादा होने के कारण कम होते चले गई है। क्लियर? मतलब प्रोडक्टिविटी ज्यादा होने के कारण। क्लियर? एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग हमने पढ़ लिया। अब एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के प्रोसेस को अगर हम समझे ना, तो देखो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल क्या था? मिनरल बेस्ड रॉ मटेरियल क्या था? आयरन ओर। वैसे ही एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज की अगर बात करेंगे तो यहां पे रॉ मटेरियल होता है बॉक्साइट। बॉक्साइट इस तरह से रेडिश कलर में कह सकते हैं ओर्स जो रहते हैं बॉक्साइट के, वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। उन ओर्स को प्रोसेस करके उनमें से एल्यूमिना बनाया जाता है पहले, और फिर उस एल्यूमिना से बनता है एल्यूमिनियम। 3 प्रोसेस रहती है यहां पे, ऐसे भी बताया गया है। जैसे क्या होता है ना कि जब आप प्रोसेस करते हो चीजों को तो वेस्ट मटेरियल जो है वो आप क्या कर देते हो? बाहर कर देते हो। तो 4 to 6 टन ऑफ बॉक्साइट, इतना और रहता है बॉक्साइट, और 4 to 6 टन। ठीक है, उससे क्या होगा? 2 टन ऑफ एल्यूमिना निकलेगा। एल्यूमिना अभी एकदम कह सकते हैं फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है रॉ मटेरियल और फिनिश गुड के बीच का। और फिर वो 2 टन ऑफ एल्यूमिना को भी प्रोसेस किया जाता है और 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम निकाला जाता है उसमें से। ठीक है, 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम इस तरह से निकल के आता है बाहर। क्लियर हुआ ये? ठीक, तो ये पूरी प्रोसेस रहती है, ये एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की प्रोसेस रहती है। बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री का क्या होता है? ओर होता है, रॉ मटेरियल होता है। ये चीज आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। ध्यान रहेगी ना? क्लियर? 1 मार्क्स में अगर इन डिटेल कहीं से भी अंदर से क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो आपको बनना चाहिए वो। क्लियर हुआ? अब ये प्रोसेस को और यहां पे डिटेल्ड वे में बताया है। अब देखो आपको एल्यूमिनियम स्मेल्टर बनना है तो बहुत डिटेल में पढ़ना है, इसके समझना। ठीक है, बाकी मोटा माटी इसमें वही चीजें बताई गई है कि रॉ मटेरियल होता है बॉक्साइट, बॉक्साइट क्वेरिंग के बाद में जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है एल्यूमिना बनाया जाता है उससे, क्योंकि जो बॉक्साइट आपने एक्सट्रैक्ट किया है ना उसको क्रश करते हो आप, उसको क्रश करने के बाद में जो एल्यूमिना रहता है वो डिसॉल्व आउट करके लेने के बाद में एल्यूमिनियम रिफाइनरी में जाता है, और वहां पे फिर एल्यूमिनियम रिफाइनरीज में बहुत सारी क्या कह सकते हैं कि आप इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली रिफाइनरीज वगैरह होती है, स्मेल्टर्स होते हैं, वो उस एल्यूमिना को रिफाइन करके एल्यूमिनियम में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आप जैसे देखोगे तो आयरन और स्मेल्टिंग में क्या है कि आप फर्नेसेस जो रहती तो वो कुकिंग कोल वगैरह का इस्तेमाल करती थी, यहां पे इलेक्ट्रिसिटी से भी काम चलता है। तो रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, 2 चीजें चाहिए ना आपको, अश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए और रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ताकि आप क्या कर सको? स्मेल्टर्स को चला सको। स्मेल्टिंग मतलब वो पिघला के ओर को पिघला के जहां से मेटल निकाला जाए। जब आपके पास में ये चीजें अवेलेबल होगी तो आप बहुत आसानी से एल्यूमिनियम बना सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। क्लियर? तो रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एट मिनिमम कॉस्ट आर दी 2 प्राइम फैक्टर्स फॉर लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल लोकेशन वाला जब मैंने आपको टॉपिक समझाया था तब बताया भी था कि कहीं भी इंडस्ट्री नहीं लगाई जा सकती है, आप कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करते हो। तो फैक्टर्स यहां पे दिख रहे हैं आपको, इलेक्ट्रिसिटी, सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए और रॉ मटेरियल होना चाहिए। तो ये प्राइम फैक्टर्स हैं जिन्हें आप मतलब एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री को लोकेट करने से पहले कंसीडर करोगे। इज दैट क्लियर? सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर टॉपिक हुआ यहां पे कंप्लीट। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री भी पढ़ ली। इसी तरह से और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, अब हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में एक एक करके सबको पढ़ते जाएंगे। क्लियर हुआ? मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 4th से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।